तो चलो, तो हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। आप खूब अच्छा से देखना, इसमें मेनली जो 3-4 चीज है। उधर से साउंड थोड़ा सा सुना, हाँ ऑफ कर दो फिर जब करना होगा। हाँ चल, ये फॉर्मूला जो मेन चीज लिख रहा हूं, देखो सब चीज पढ़े हैं, सब कथा कहानी हो गया है। अब जो क्वेश्चन है आपके काम का चीज है वो ये है, ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है आपके एग्जाम में। आई इज इक्वल टू आई मैक्स और cos स्क्वायर 5/2। अभी बोला था कि जो दोनों वेव जो इंटरफेरेंस करते हैं उनका नियरली एम्पलीट्यूड सेम होता है, मतलब इंटेंसिटी इंडिविजुअल की सेम होती है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0। तो कभी कभी ये फॉर्मूला यहाँ पर 4I0 cos स्क्वायर 5/2 होता है। और फाई आप जानते हैं क्या होता है, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। एक तो ये याद रखना आप लोग। दूसरा चीज, दूसरा फॉर्मूला का जो यूज सबसे ज्यादा होता है, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। मैं इसको फाई लिख रहा हूं, आप डेल्टा फाई भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस होता है, इंटू इसको पाथ डिफरेंस बोलते हैं। और इसका यूज भी किया था, तो एक फॉर्मूला ये और इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। फिर एक छोटा सा कंसेप्ट, जैसे जोड़ घटाव बनाते हैं वैसे बीच में कहीं क्वेश्चन में यूज होना शुरू हो जाता है। लेमडा में, लेमडा पाथ डिफरेंस में कितने का फेज डिफरेंस, 2π, ये जानते हैं है ना। λ/2 में कितना कितना हो जाएगा, पाई का, ये आप जानते हैं है ना। तो इसका कंसेप्ट थोड़ा सा रखना, ठीक है। और कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव ये सब आप पढ़े हुए हैं, मिनिमम इंटेंसिटी कहाँ होगी, मैक्सिमम कहाँ होगी, दिस दैट सब के बारे में 4-5-7 लेक्चर में जो भी आप कहानी पढ़े हैं। अब चलो, अब एप्लीकेशन पोर्शन आप पढ़ रहे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन मैं बनाता हूं, उसको देखो, अगला क्वेश्चन से आप लोग बनाना। जैसे एक क्वेश्चन है, अच्छा उससे पहले एक पॉइंट मैं डिस्कस कर दूं, एंगुलर विथ, है ना। खूब अच्छा से इसको देखना, एंगुलर विथ क्या माने हैं। जो दो स्लिट हम लोग लेते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो उसका स्क्रीन से डिस्टेंस जो होता है बहुत ज्यादा दूर होता है। कैपिटल डी का जो वैल्यू होता है, क्या हम लोग मानते हैं, मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी मानते हैं, यही मानते हैं ना। ये जो दो स्लिट यहाँ पर हम लोग लेते हैं है ना, और ये स्क्रीन है ना, और ये स्क्रीन का जो ये वाला होता है, ये डी होता है डिस्टेंस है ना, ये S1 है, ये S2 है। तो ये वाला डिस्टेंस बहुत ज्यादा ज्यादा होता है। तो देखते थे ये सेंटर से, ओरिजिन से सम डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट P है, तो यहाँ पर हम लोग एंगल ड्रॉ करते थे, ये वाला एंगल। तो एजम्पशन हम लोग क्या लेते थे कि ये थीटा बहुत स्मॉल होता है, थीटा क्या होता है, वेरी स्मॉल, है ना, वेरी स्मॉल। तभी ना साइन थीटा के जगह क्या लिख देते थे, टैन थीटा लिख देते थे, याद है ना। तो ये एक आता है। तो अब बताओ, यहां पर कहेगा कि दो वेव्स यहां से चल करके पी पॉइंट पर मीट कर रही हैं, तो यहां पर मान लेते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी बन रहा है। तो ये कितना एंगल, ये जो पी पॉइंट है और ये डिस्टेंस कितना होगा, एक्स ना। तो ये जो है यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, उसी को एंगुलर विथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मान लेते हैं ये यहाँ पर मैक्सिमा बना है, अगला वाला जो कंजेक्यूटिव मैक्सिमा है, अगला वाला जो मैक्सिमा है वो यहाँ से कितने डिस्टेंस पर बनेगा, डी λ/d डिस्टेंस पर बनेगा कि नहीं। मैक्सिमा की बात कर रहा हूं, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, यहाँ से इतने डिस्टेंस बाद यहाँ पर अब मैक्सिमा बनेगा, क्योंकि एन डी λ/ये स्मॉल डी होता है। तो इसको बीटा भी आप बोल सकते हैं इस विथ को, है ना। तो अब बताओ, और ये कैपिटल डी है, ये वाला लेंथ यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, थीटा ना, ये बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल होता है। तो बताओ साइन थीटा का वैल्यू किसके बराबर, टैन थीटा के बराबर लिख सकते हैं। साइन थीटा ऑलमोस्ट टैन थीटा के बराबर हो जाएगा, और उसका वैल्यू कितना बोलो, एक्स बाई क्या लिख देंगे हम लोग, कैपिटल डी लिख देंगे। अब आप कहोगे कि साइन थीटा तो क्या होता है, P/H होता है, लेकिन ये एंगल बहुत स्मॉल होता है। एंगल क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल। IIT जेई में आया हुआ क्वेश्चन है।
तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन हम लोग लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये भी चीज होता है आपको। तो साइन थीटा का वैल्यू x/d, कभी कभी tan थीटा भी दिया रहे तो कंफ्यूज मत होना, या ऐसे भी दे दे tan थीटा का वैल्यू तो होगा ही x/d, क्या हो जाएगा x/d, या बहुत स्मॉल है तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका x/d। साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल, थीटा बहुत स्मॉल है तो क्या लिखते हैं, साइन थीटा ऑलमोस्ट tan थीटा के बराबर, tan थीटा का वैल्यू p/b होता है ना। तो आप साइन थीटा से इसको इक्वेट कर दीजिए, या tan थीटा से इक्वेट कर दें, या थीटा से इक्वेट कर दें, बात एक ही है। क्वेश्चन देखो अब हम लोग क्वेश्चन से डील करने जा रहे हैं, थोड़ा मैथमेटिक्स, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन, तो ये चीजें, मतलब यहाँ एक चीज समझ में आ रहा है हम लोगों को, ये थीटा बहुत स्मॉल होगा, इसी को एंगुलर विड्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ पर मैक्सिमा बन रहा है, अगला मैक्सिमम यहाँ बन रहा है, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा आपका बीटा, अगर कहें तो ये एक्स के जगह बीटा भी हम लोग पुट कर सकते हैं, तो बीटा बाई कैपिटल डी भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ओवरऑल यहाँ से समझ में ये आ रहा है कि ये जो होता है ये एंगुलर विड्थ होता है। क्या होता है, एंगुलर विड्थ होता है। ये थीटा, थीटा कह सकते हैं एंगुलर पोजीशन, इस पी पॉइंट का एंगुलर पोजीशन भी कह सकते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट यहाँ है, तो कितना एंगल यहाँ पर बना रहा है, ये बहुत स्मॉल एंगल होता है, आपको भी पता है, क्योंकि स्क्रीन बहुत ज्यादा दूर होता है। अब बहुत ज्यादा दूर होगा तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा बहुत कम बनेगा। तो साइन थीटा tan थीटा के बराबर, या tan थीटा फिर थीटा के बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट यूज होगा। तो इसी को हम लोग, तो थीटा का वैल्यू यहाँ डायरेक्ट लिखा भी जाता है, एक्स बाई कैपिटल डी लिख दें, या एक्स के जगह यहाँ बीटा हो जाएगा, अगर बीटा लिख रहे हैं तो यहाँ मैक्सिमा है, अगला मैक्सिमा यहाँ है, तो ये डिस्टेंस बीटा हो जाएगा, तो बीटा बाई डी, ठीक है। चलो, तो इसी थीटा को हम लोग बोलते हैं क्या, एंगुलर विड्थ बोलते हैं। बहुत इंटेलिजेंट तरीके से पूछा जाता है, क्वेश्चन देखना आप लोग। तो इसको मिटाऊं, ब्लैक वाला जल्दी छूट जाता है, ये जो है दिखाई दे रहा है, इससे ब्लू से लिख रहा हूं तो यस सर। ओके चलो। अब चलो क्वेश्चन देखना, खूब समझना इसको। जैसे क्वेश्चन लेता हूं, कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका मेडिकल का क्वेश्चन है, कह रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मतलब पार्टिकुलर ये एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। तब क्वेश्चन आगे पढ़ो, कह रहा है विथ स्लिट सेपरेशन डी, मतलब ये जो ये मेन होता है, इससे हम दो जो यहाँ पर सोर्स बनाते हैं S1 और S2, है ना। तो बोल रहा है इनके बीच का जो ये आपका डिस्टेंस है ये स्मॉल डी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहां से हम लोग ये स्क्रीन लेते हैं, ठीक है, ये कैपिटल डी हम लोग लेते हैं, और कह रहा है ये मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज यूज्ड, मतलब ये फर्स्ट वेव है यहाँ से, और ये सेकेंड, ये दोनों वेव निकल करके स्क्रीन पे की स्क्रीन पे कोई पॉइंट होगा वहां पर मीट करती हैं और इंटरफेरेंस करती हैं, है ना। तो कह रहा है इसका भी वेवलेंथ क्या है, सिंपल सी बात है, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी सेम मतलब लैम्डा सेम, कहने का मतलब यहाँ पर मीडियम फिक्स रखे हैं, जो भी है एयर जो भी होगा। The angular separation of the fringe is, एंगुलर सेपरेशन वही एंगुलर विड्थ की बात बोल रहा है, मतलब थीटा आपको फाइंड आउट करना है, आप समझ लो, थीटा आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बोलो, एंगुलर सेपरेशन थीटा की बात चल रही है, एंगुलर सेपरेशन ऑफ अ फ्रिंज इज, फ्रिंज, तो बताओ यहां पर मैक्सिमा, यहां पर मैक्सिमा, अगला मैक्सिमा कितना, बोलो, अगला जो मैक्सिमम मैक्सिमा होगा वो कितना डिस्टेंस पर, बोलो, डी लैम्डा बाय डी, कैपिटल डी लैम्डा बाय स्मॉल डी,
चलो चलो, ये देखो, ये बीटा हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पर मैक्सिमा है, अगला मैक्सिमा यहाँ बनेगा कि नहीं, और ये फ्रिंज का नाम दे दिया है द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज। एंगुलर सेपरेशन मतलब यहाँ पर मैक्सिमा, अगला मैक्सिमा यहाँ बन रहा है, फ्रिंज से रिलेटेड टर्म बोला हुआ है, मतलब दो मैक्सिमा ले लीजिए या दो मिनिमा, आप क्या करो, ये रेफरेंस लेते हैं ना, तो यहाँ मैक्सिमा है, अगला मैक्सिमा ये, और इनके बीच का डिस्टेंस को बीटा बोलते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, डी लैम्डा बाई डी हो जाएगी, स्मॉल डी। ओके, मतलब ये जो एक्स माने थे उसको बीटा बोल देंगे, उसकी वैल्यू डी लैम्डा बाई डी। अब ये वाला जो ये पी पॉइंट है, तो ये यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, यही ना एंगुलर सेपरेशन होता है, ये थीटा आपका है ना। तो अब बताओ तो कितना आसान है, तो चलो लिखो यहाँ पर थीटा या tan थीटा, पहले लिखो ना इसको, tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, 10/10, sin थीटा लिखो या tan थीटा लिखो या थीटा लिखो, बात एक ही है, तो लिख लो यहाँ बीटा बाई क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा कि नहीं, p बाई बी, तो बीटा के जगह डी लैम्डा बाई डी हो जाएगा, ये कट जाएगा तो लैम्डा बाई क्या हो जाएगी, लैम्डा बाई। तो यहाँ पर tan थीटा को थीटा भी लिख सकते हैं आप, है ना। तो थीटा का वैल्यू ये ही एंगुलर विड्थ है, एंगुलर सेपरेशन जो भी है, ये वाला जो बीटा है यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, लैम्डा बाई डी। तो ये आया हुआ है मेडिकल में क्वेश्चन, तो अभी जो बताया एकदम सेम क्वेश्चन उसी टाइप से आएगा, तो लैंग्वेज भी पकड़ते रहो इसको। इसको मिटाऊं, तो ये एंगल कितना यहाँ बना रहा है, यही फाइंड आउट आपको करना था। अब चलो एक क्वेश्चन देखो शानदार तरीके से, ठीक है, जेई में पूछा हुआ है, आईआईटी जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, और आपका ये 2005 का क्वेश्चन है, कह रहा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, फाइंड द एंगुलर पोजीशन, वही थीटा फिर बोल रखा है, ब्रेन में रखो, थीटा फाइंड आउट करना है, एंगुलर पोजीशन, हम इसमें टर्म दे दिया है एंगुलर पोजीशन, मतलब एंगुलर विड्थ लिखे, एंगुलर पोजीशन लिखे, एंगुलर सेपरेशन लिखे, तो समझना थीटा की बात चल रही है। और अब ऑप्शन देख लेना कि क्या है, साइन के फॉर्म में आंसर दिया है, टैन के फॉर्म में दिया है, थीटा के फॉर्म में दिया है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन कर लेना वहां पे, क्योंकि दोनों स्लिट से जो स्क्रीन होता है बहुत ज्यादा दूर होता है, तो थीटा बहुत स्मॉल होता है, यहाँ कंसेप्ट यही है। चलो अब अगला कह रहा है कि फाइंड द एंगुलर पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द सेंट्रल मैक्सिमा हुज इंटेंसिटी इज 1/4 ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। ओके, खूब अच्छा, चलो ये आपका मेन है, याद भी हो जाएगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये S1 ये S2, इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल डी है, ठीक है, और यहां से कैपिटल डी डिस्टेंस पर ये स्क्रीन है आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। अब कह रहा है यहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी, सिंपल सी बात है, ये फर्स्ट वेव यहां से निकलेगा, सेकेंड जितना पाथ ये ट्रेवल करेगा उतना पाथ ये, और यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा होता है, आप जानते ही हैं मैक्सिमम होता है, ब्राइट स्पॉट होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, और यहाँ पर बोल रखा है आपको कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, ठीक है, आई मैक्स दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, 4 आई नोट भी लिख सकते हैं, आई मैक्स मैं लिख दे रहा हूं, मैक्सिमम इंटेंसिटी है। अब बोला है कि ये ओ पॉइंट से सेंट्रल मैक्सिमा से कितने डिस्टेंस पर, सम डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, स्क्रीन पर एक पॉइंट पी है, वहां पर दोनों वेव जाके मीट कर रही हैं, यहां से भी आ रही हैं और यहां से भी आ रही हैं, तो इंटरफेरेंस करेंगी, तो बोला जा रहा है यहाँ पर दोनों वेव जो मीट कर रही हैं उनके बीच, दोनों वेव के बीच, हाँ दोनों वे मीट कर रही हैं, तो यहाँ जो इंटेंसिटी का जन्म हो रहा है, इंटेंसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है, मैक्सिमम इंटेंसिटी का 1/4 है, मतलब आई मैक्स बाई 4 है, मतलब यहाँ पर जो इंटेंसिटी है जस्ट इसके बाद वाला कहा जा रहा है, मतलब इंटेंसिटी घटते 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 यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा मिल गया कुछ डिस्टेंस पर, यहाँ पर इंटेंसिटी आई मैक्स बाई 4 है, क्या है, आई मैक्स बाई 4 है, मतलब आई का वैल्यू क्या है, आई मैक्स बाई 4, और मैं बताया हूं जनरल फॉर्मूला यूज करना, आई इज इक्वल टू आई मैक्स, और क्या होता है cos² 5/,
2 होता है कि नहीं। अब फाई क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, है कि नहीं आपको। अब चलो ब्रेन लगाओ, तो यहाँ आई के जगह दिया हुआ है कितना, बोलो, आई मैक्स बाई 4 दिया हुआ है, और यहाँ पर है आई मैक्स, और ये कॉस स्क्वायर 5/2। तो देखो आई मैक्स कैंसिल हो जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू हो गया कॉस स्क्वायर 5/2, है ना। ये तो कॉस 5/2, तो इधर रूट तो 1/2, कॉस 1/2 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 60 डिग्री लिख दे रहा हूँ, 60 को π/3 भी लिखते हैं, 60 डिग्री लिख दे रहा हूँ, आप लोग मेडिकल के हैं। तो कॉस 5/2, कॉस को हट जाएगा, तो देखो 5/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अच्छा 60 डिग्री को π/3 लिख दूं, कोई दिक्कत नो सर, क्योंकि पाई होता है 180 डिग्री, या 60 डिग्री को 180 डिग्री बाई 3 लिखेंगे, तो π/3 लिख दे रहा हूँ। तो फाई का वैल्यू क्या आ गया, 2π/3 आ गया, कितना आ गया, 2π/3। तो फाई का वैल्यू जो है 2π/3 आ रहा है, कितना शानदार आ गया। मतलब इस पी पॉइंट पर जब दोनों वे मीट कर रही हैं, उनके बीच का फेज डिफरेंस, फाई खूब पढ़ाया हूं, फेज डिफरेंस 2π/3 है, क्या है 2π/3। अब ब्रेन लगाओ, एनालिसिस करो, जब यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी थी तो पाथ डिफरेंस 0, मतलब फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स 0 था ना यहाँ पर। और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे फेज डिफरेंस बढ़ते जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा मिला, जस्ट इसके बाद वाला ऐसा पॉइंट मिल गया जिस जहां पर दोनों वेव्स के बीच फेज डिफरेंस कितना है 2π/3, मतलब 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है। कितने का है, 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है। 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो पाथ डिफरेंस भी तो होगा, क्या पाथ डिफरेंस भी तो मिलेगा। अब आप कहेंगे सर पाथ डिफरेंस की जरूरत क्या है, जरूरत इसलिए है क्योंकि ये जो पी पॉइंट है ये वो पॉइंट है, ये वाला यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, यही तो मैं थीटा मानता था, यही एंगुलर पोजीशन आपको फाइंड आउट करना है, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। एंगुलर पोजीशन इस पी पॉइंट का मतलब ये यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, तो उसके लिए पाथ की जरूरत पड़ेगी, पाथ डिफरेंस की। तो बताओ क्या बताया था कि एक फॉर्मूला बहुत बेहतरीन है जो खूब यूज करते हैं कि फेज डिफरेंस क्या होता है, बोलो 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, लिखते हैं कि नहीं। अब पाथ डिफरेंस क्या है, दो वेव्स के बीच पाथ डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस भी यहाँ पर आएगा। तो ये 2π/3 और ये 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। तो देखो 2π से 2π कैंसिल, पाथ डिफरेंस का वैल्यू कितना λ/3, कितना λ/3, पाथ डिफरेंस का वैल्यू कितना λ/3, और λ/3 पाथ डिफरेंस है, λ/3 कितना आ गया आपको, हाँ λ/3 आपका पाथ डिफरेंस यहाँ पर आ गया। आपसे एंगुलर सेपरेशन पूछा है, तो एंगुलर सेपरेशन क्या लिखेंगे, बोलो तो, बोलो ये थीटा का वैल्यू कैसे लिखेंगे। चलो अब बताता हूँ, इसको मिटा दूं इधर का, चलो इधर का मिटाता हूँ। आवाज थोड़ा एक बार सुन लो नवनीत, एक बार सुन लो। चलो तो पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है आपका λ/3 आ रहा है, पाथ डिफरेंस कितना λ/3। आपको एंगुलर पोजीशन तो तुरंत ब्रेन लगाओ, जब मैं बताता था याद है, ऐसे बताता था कि ये थीटा होता है तो ये थीटा होता है, तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू ये होती है, तो डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा एक्स का वैल्यू डी साइन थीटा होता है कि नहीं, ये स्मॉल डी है ना, लिखते थे कि नहीं। साइन थीटा लगाएंगे यहाँ पर, देखो ना साइन थीटा लगाएंगे तो इस एंगल के लिए ये आपका बेस, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, यही तो डेल्टा एक्स होता है। तो डेल्टा एक्स बाई क्या हो जाएगा, बोलो डी नहीं हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू डी साइन थीटा, और साइन थीटा के फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, तो डेल्टा एक्स के जगह क्या लिख देंगे λ/3, और यहाँ हो जाएगा डी साइन थीटा, है ना। तो आपको थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखो जेई का क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया है, तो ये साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर λ/3d हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स λ/3d। यही आंसर आपका दिया हुआ है, वही थीटा का वैल्यू निकालना था, तो मैं कुछ नहीं किया,
इस पॉइंट पर कितना इंटेंसिटी है इसकी वैल्यू दी हुई है, आई मैक्स बाई 4, जनरल फॉर्मूला लगाया, वहां से फेज डिफरेंस आ गया, जब फेज डिफरेंस आ गया तो पाथ डिफरेंस मंगा लिया लैम्डा बाई 3, जब पाथ डिफरेंस यहाँ पर आ गया, हम जानते हैं ये जितना थीटा होता है उतना थीटा ये होता है, यही तो दोनों वेव्स के बीच पाथ डिफरेंस होते हैं, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू आ गया डी साइन थीटा, हम टेन थीटा भी लिख सकते थे, लेकिन हमको चूंकि आंसर चारों ऑप्शन साइन थीटा के फॉर्म में दिया था तो साइन थीटा ही रख लेंगे, तो ये सब सीखो। तो ये हो जाएगा डी साइन थीटा, और पाथ डिफरेंस के जगह लैम्डा बाई 3 आया है ना, तो आपका साइन थीटा का वैल्यू लैम्डा बाई 3d, तो थीटा का वैल्यू उधर साइन जाएगा तो साइन इनवर्स लैम्डा बाई 3d आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो देखो कैसे ये IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको आता है, आपको नीट में मॉडरेट में ये पूछ देगा, इसीलिए बताया। तो एंगुलर वाला कंसेप्ट आप पढ़ लिए, अब एक क्वेश्चन और बनाओ। तो एक क्वेश्चन बनाओ, तो ये AIPMT में ही आया हुआ है, 2014 का क्वेश्चन है, देखना तब आप AIPMT में। उस समय मैं दिल्ली में था तो ये क्वेश्चन देखा था वहां पे, ये यही क्वेश्चन है, ये देखो, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSC दिया हुआ है, और इसमें बोल रखा है कि द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के। मैं क्या बोला हूं, दो वेव्स के बीच जब पाथ डिफरेंस 0 हो तो फेज डिफरेंस 0, उस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। अब कह रहा है कि जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में S1 और S2 से जो दोनों वेव्स निकल के जा रही हैं, स्क्रीन पे मीट कर रही हैं, तो उनके बीच पाथ डिफरेंस लैम्डा है, पाथ डिफरेंस लैम्डा है, कहने का मतलब वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, आप भी जानते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी, है ना। तो उसकी इंटेंसिटी की वैल्यू के दी हुई है, मतलब आपको ब्रेन से खेल गया, मजाक कर दिया कि लैम्डा दिया हुआ है और के दे दिया है, मतलब बोला है कि यहाँ पर ये देखिए, ये आपका मेन सोर्स है और ये आपका S1 है, ये S2 है, और यहां से एक वेव यहां से निकल रही है, सेकंड है, और ये स्क्रीन पे यहाँ पे मीट कर रही हैं, और कह रहा है कि ये जो स्क्रीन पे पॉइंट है P, यहां से कुछ डिस्टेंस पे, यहाँ पर जब दोनों वेव्स आ रही हैं तो इनके बीच जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा है, आपको भी पता है लैम्डा पाथ डिफरेंस मतलब यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, ब्राइट स्पॉट होगा, मतलब आप समझ ही रहे हैं इसका, और यहाँ पर इंटेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है के, कहने का मतलब यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी का वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है, के दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि बोल रखा है कि स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के, इंटेंसिटी का वैल्यू के दिया हुआ है, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ पर होगी जो भी होगी, क्योंकि इनके बीच पाथ डिफरेंस लैम्डा है, लैम्डा के पाथ डिफरेंस में मिल रहे हैं, तो वहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी का वैल्यू के दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, अब आगे कह रहा है कि द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 4 कितना होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको, फर्स्ट में दिया हुआ है के, सेकंड में दिया हुआ है 0, सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है के बाई 4, और डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है के बाई 2। एक बार क्वेश्चन और बोल दे रहा हूं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बोला है यहाँ से दो स्लिट हैं, यहाँ से वेव निकल के चल रही हैं, यहाँ से आ रही हैं, और लैम्डा के पाथ डिफरेंस पे यहाँ मीट कर रही हैं, तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू के दी हुई है, तो इनडायरेक्टली आपसे ये बोल रहा है यहाँ पर इंटेंसिटी का वैल्यू, मैक्सिमम इंटेंसिटी का वैल्यू के है, नवनीत यही बोल रहा है ना? यस सर। चलो उधर से बंद कर लेना बोल के, हाँ ठीक है। चलो अब देखो, यहाँ पर के है इंटेंसिटी का वैल्यू, अब आपसे पूछ रहा है कि स्क्रीन पर एक ऐसा पॉइंट
है जहां पर स्क्रीन पर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जहां पर दोनों वेव्स के बीच पाथ डिफरेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, λ/4 है, तो वहां पर इंटेंसिटी बता दीजिए। यहाँ पर जो मीट कर रही है दोनों वेव तो लेमडा के पाथ डिफरेंस में मीट कर रही हैं, इंटेंसिटी के है, मतलब इनडायरेक्टली आपको कह रहा है अब मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू के है। अब बोला है एक पॉइंट ऐसा है जहां पर ये दोनों वेव मीट कर रही हैं तो दोनों वेव के बीच पाथ डिफरेंस λ/4 है, तो वहां पर इंटेंसिटी का वैल्यू बताना है, के फॉर्म में बता देना है। तो बनाओगे, थोड़ा सा बनाओ तो बताओ तो इसमें से कौन ऑप्शन होगा। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा चलो, नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बनाओ एक बार। देखो नवनी, यहाँ पर क्या है आपको एक पॉइंट ऐसा है जहां पर दोनों वेव के बीच पाथ डिफरेंस λ/4 है, वहां पर इंटेंसिटी बताना है आपको और के फॉर्म में बताना है। तो आई मैक्स का वैल्यू तो के है ही, तो देखो एक फॉर्मूला ये जो पढ़े हैं ना, फेज डिफरेंस क्या होता है आपको, फेज डिफरेंस मैं डेल्टा फाई से ना लिख करके फाई लिखता हूँ, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, दो ही वेव लेते हैं ना उनके बीच फेज डिफरेंस 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस दोनों के बीच λ/4, ये कट जाएगा तो यहां से π/2, मतलब फाई का वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। π/2 मतलब पाई मतलब 180 होता है, 90 डिग्री आ गया। अब बताओ वहां पर इंटेंसिटी का ये जनरल फॉर्मूला नहीं यूज कर लेंगे, I = I max cos² π/2, यहाँ 90 डिग्री पुट करेंगे, 90 डिग्री बाई 2 करेंगे तो 45 डिग्री, आई मैक्स का वैल्यू के है और यहाँ पर cos 45 का वैल्यू 1/√2 इसका स्क्वायर, तो के और ये /2 नहीं हो जाएगा, बोलो, मतलब वहां पर इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, k/2, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है, AIPMT में आया हुआ है 2014 में। तो ये सब देखो कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से जो मैं बताया देखो वही है। शुरुआत में क्या बताया था, ये जनरल इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज होगा, और दूसरा इसका तो जबरदस्त तरीका से यूज होता है, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। थोड़ा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो। तो ये क्वेश्चन बन गया आपको। चलो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन बनाओ, ये वाला लास्ट क्वेश्चन होगा। तो यहां पर देखते हैं हम लोग लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, ये AI में 2011 में आया है। ग्यारह में आया है, कह रहा है एट 2 पॉइंट्स देना चाहिए P एंड Q ऑन स्क्रीन, 2 पॉइंट्स दिया हुआ है स्क्रीन पे, P एंड Q ऑन स्क्रीन इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। 10 मिनट का वार्निंग दे रखा है, ये लास्ट क्वेश्चन है। Experiment waves from a slit S1 and S2 have a path difference of 0 and λ/4 respectively. The ratio of intensities at P and Q will be, ऐसे कह रहा है, खूब अच्छा से देखो। ये आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये एस है, ये आपका ये S1 है, ये क्या है आपका S2 है, ये आपका यहाँ पे स्क्रीन है,
और बोल रखा है आपको स्क्रीन पे 2 पॉइंट्स लेना है, एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है। यहां से एक वेव निकले लेंगे, यहां से एक वेव लेंगे, यहां से दोनों वेव चलेंगे, और एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है। जो पी पॉइंट है वहां पर पाथ डिफरेंस क्या है? 0 है। पाथ डिफरेंस क्या है? 0 है। खूब अच्छा से देखो, कह रहा है स्क्रीन पर एक पॉइंट लीजिए जहां पर दोनों वेव्स के बीच पाथ डिफरेंस 0 है, तो दोनों वेव्स के बीच पाथ डिफरेंस कौन होगा? ये सेंट्रल वाला पॉइंट ले लो। क्यों? क्योंकि ये भी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करके ये वेव आएंगी, ये भी आएंगी, और यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा, है ना। सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है, मतलब ये पी पॉइंट हो जाएगी। अब पी पॉइंट ये इनडायरेक्टली आपसे ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी एट पॉइंट पी, आई इज इक्वल टू क्या होगी? आई मैक्स। क्या? आई मैक्स। ठीक है, तो ये हो गया, है ना। और दूसरा क्यू पॉइंट लेना है, क्यू पॉइंट लेना है आपको। हाँ, क्यू पॉइंट लेना है जहां पर स्क्रीन पर एक दूसरा पॉइंट क्यू लेना है जहां पर पाथ डिफरेंस इस वेव के बीच और इस वेव के बीच जो पाथ डिफरेंस है, ये वाला जो डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस जो है वो λ/4 है, मतलब डेल्टा एक्स का वैल्यू λ/4 है। तो जानते हो आपसे क्या पूछा है? यहाँ पर इंटेंसिटी और यहाँ पर जो इंटेंसिटी है उनका रेशियो पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? मतलब इंटेंसिटी एट पॉइंट पी बाई इंटेंसिटी एट पॉइंट क्यू बता देना है। तो यहाँ का तो पता है आई मैक्स होगा, यहाँ पर पता कर लेते हैं, जनरल पॉइंट है। दो वेव्स के बीच पाथ डिफरेंस दिया हुआ है तो फेज डिफरेंस नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जब जनरल फॉर्मूला इंटेंसिटी का लगाएंगे तो आई इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2 लगाते हैं। तो पाथ डिफरेंस दिया है दो वेव के बीच, तो दो वेव के बीच फेज डिफरेंस नहीं आ जाएगा। तो फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स क्या होगा? पाथ डिफरेंस 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना है? λ/4, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल, ये हो जाएगा आपको π/2। अब π/2 मतलब 90 डिग्री। तो फाई का फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। और जब ये आ गया तो इंटेंसिटी एट पॉइंट क्यों नहीं निकल जाएगा? आई इक्वल टू आई मैक्स और क्या यहाँ पर कॉस स्क्वायर 5/2। तो यहाँ पर आई मैक्स लिख देंगे। और देखो फाई का वैल्यू 90 डिग्री है, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स 90 डिग्री, 90 का आधा 45 डिग्री, कॉस 45 का वैल्यू कितना? 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना? 1/2। तो आई मैक्स बाई क्या हो गया? 2। मतलब जो यहाँ पर इंटेंसिटी है मैक्सिमम इंटेंसिटी का आधा है, आई मैक्स बाई क्या है? 2 है। क्या है? आई मैक्स बाई 2 है। कितना शानदार आ गया कि यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम है, यहाँ पर मैक्सिमम का आधा है। इनका रेशियो बता देना है आई मैक्स बाई इंटेंसिटी एट पॉइंट पी बाई इंटेंसिटी एट पॉइंट क्यू, है ना। तो यहाँ पर आई मैक्स और यहाँ पर आई मैक्स बाई 2, तो ये कैंसिल, ऊपर में 2, है ना। तो 2/1, तो ये हो जाएगा 2:1, है ना। तो 2:1 आंसर हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ना, फर्स्ट ऑप्शन, है ना। ए ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। तो इसी टाइप से क्वेश्चन करना है, फिर हम लोग कल करेंगे।